आगे गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चरण आकाश। जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमार्थ को मोक्ष की आशा करता है, वह तो मानो बरसते हुए बादल की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है। यानी वर्षा की बूंद को पकड़कर आकाश पर चढ़ना असंभव है, वैसे ही राम नाम का जप किए बिना परमार्थ की प्राप्ति असंभव है। वर्षा की बूंद तो खुद ही टपक रही है, तो उससे आकाश चढ़ना कैसे संभव हो सकता है। वर्षा की बूंद तो धार की तरह, पतले सूत्र की तरह बरसती, उसको पकड़कर बादल पर नहीं चढ़ा जा सकता। राम नाम के अवलंब के बिना ये सब व्यर्थ है। आगे के दोहे में कहते हैं, तुलसी हठी हठी कहत नित, चित सुनिहित करी मानी, लाभ राम सुमिरन बरो बड़ी विसारे हानि। तुलसीदास जी नित्य निरंतर और बड़े आग्रह के साथ कहते हैं कि हे चित्त, तू मेरी बात सुनकर उसे हितकारी समझ। राम का स्मरण ही बड़ा भारी लाभ है और उसे भुलाने में ही सबसे बड़ी हानि है। किसको कहते हैं? तो चित्त को कहते हैं, जीव को नहीं कहते, मन को नहीं कहते हैं। मन का आंतरिक क्षेत्र चित्त को कहते हैं, क्योंकि चित्त में ही स्मृतियाँ, संस्कार, जन्म जन्मांतर तक की यात्रा चित्त में रहती है। मन के विचारों में नहीं रहती, संस्कारों में रहती है, और संस्कार चित्त में रहता है। चित्त ने अगर कोई चीज़ स्वीकार कर ली तो ये समझ ले वो आपकी पूंजी हो गई। स्मृतियाँ और विचार, कल्पना में फर्क क्या है? कल्पना, विचार, स्मृति और संस्कार, ये चार चीज़ें हमारी चेतना के चार तल हैं। कल्पना जीवन में सुगंध और दुर्गंध की तरह उभरती है पर टिकती नहीं है। पर जो कल्पना दिल को छू गई, भावों को छू गई, उस कल्पना के आसपास आपकी बुद्धि घूमने लगती है, यानी कि आपके विचार घूमने लगते हैं, विचारशीलता घूमने लगती है, और विचार टिकते हैं कल्पना से ज़्यादा समय तक। फिर कल्पना और विचार गहरे तल में चले जाते हैं तो स्मृति बन जाते हैं। दबे भी रहते हैं और अचानक उभर आते हैं। अचानक किसी की याद, पुरानी बातें आ जाती हैं। स्मृतियाँ अपनी आहट भिन्न भिन्न रूपों में देती रहती है। जैसे किसी 1 साल के बच्चे को छत से फेंक दें ऐसा कहकर डराएं और बच्चा डर गया तो उसे जीवन पर्यंत ऊंचाई से डर लगेगा, फोबिया हो जाएगा। स्मृतियाँ फिर डराएंगी। इसी का मनोवैज्ञानिक इलाज होता है। जो मनोव्याधियाँ हैं वो विकृति स्मृतियाँ हैं जो भावनाओं के साथ जुड़ी होती है। कल्पना, फिर कल्पना से गहरे विचार, उससे गहरी स्मृतियाँ, वो सुखद और दुखद दोनों हो सकती है। अगर बच्चा ऊंचाई को एंजॉय कर रहा है तो एवरेस्ट चढ़ जाएगा, और जो ऊंचाई से डरेगा उसे छत पर जाने से भी डर लगेगा। स्मृतियों को हमने कैसे संजोया है इस पर निर्भर है। और ध्यान रखने की बात है, स्मृतियों से गहरा संस्कार होता है। अगर स्मृतियाँ गहरी होती गई तो वो जाएंगी संस्कार तक, यानी बचपन से बुढ़ापे तक ही नहीं, वो अगले जन्म तक ले जाएंगी। तुलसीदास जी कहते हैं, चित्त से तू बड़ा माहिर है कल्पना को संस्कार तक ले जाने में, तो अगर ये करना है तो राम नाम के साथ कर। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आजू, हो ही राम को नाम जपू तुलसी तजी कुसमाजू। तुलसीदास जी कहते हैं, तू कुसंगति को और चित्त के सारे बुरे विचार को त्याग कर राम का बन जा और उनके नाम का जप कर। ऐसा करने से तेरी अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आज अभी सुधारी जा सकती है। राम का बन जा, राम का मतलब नाते एक राम के, मतलब संसार में एक ही रिश्ता, एक ही नाता, वह राम का। बाकी सब उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए मेरे भी रिश्तेदार हुए, पर एक ही रिश्ता, पहला रिश्ता, वह केवल और केवल राम का रिश्ता। राम का नाम लेते हुए कुसंगति को छोड़ दें। कुसंगति बहुत बड़ी विपदा होती है। आजकल सबसे ज़्यादा कुसंगति बहुतायत आश्रमों में पाया जाता है। जितने पाप कर्म है आज लगता है सबसे ज़्यादा वही होते हैं। तो कभी कभी उल्टा हो जाता है, अच्छी बातों का उन्मूलन होने लगता है, अब बुरी बातों का संवर्धन होने लगता है। फिर तो जीवन व्यर्थ चला जाता है, अफसोस होता है। पर ये सच, अमृत के पत्ते पर जहर मिलता है, कहीं कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जहाँ है वहीं राम नाम का जप करना चाहिए। पथ्य और अपथ्य एक साथ फायदा नहीं करते। दवा भी हो और गलत भोजन भी हो तो दवा काम नहीं करती है। राम नाम का जप है दवा, कुसंगति है कुपथ्य। काम वेग सताए तो राम का नाम लो, पर ग्रहित कार्य न करो। सात्विक भोजन लेना चाहिए तो फिर बीमारी भी नहीं होगी और राम नाम के जप में मन भी लगेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, कुसंगति को छोड़कर, कुसमाज को छोड़कर राम का हो जा। राम के नाम का जप अभी से स्थिति को सुधार सकती है।